आज की कहानी है नारू काका की साइकिल। गांव में जब पहली बार साइकिल आई तो नारू काका ही थे जो उसे लाए थे। काले रंग की थी, भारी भरकम, जैसे किसी राजा की सवारी। गांव के बच्चे उसके पीछे ऐसे दौड़ते जैसे आज़ादी के पीछे कोई क्रांतिकारी। नारू काका हर सुबह उठकर उसे पूछते, चेन में तेल डालते, घंटी बजाते और फिर गमछा कंधे पर टांग कर चल पड़ते हाट की ओर। उसके निकलते ही गांव में खबर फैल जाती, नारू काका निकल गए हैं। बच्चे खेतों की मींडों से दौड़कर उसके पीछे लग जाते। काका की साइकिल कोई मामूली चीज नहीं थी, उस पर पूरा गांव घूम चुका था। अब कभी किसी की शादी में दूल्हा लाना हो, तो कभी कस्बे से दवाई लानी हो। एक बार तो जब शंकर मास्टर का लड़का नदी में गिर गया था, तो काका ने उसी साइकिल पर उसे कस्बे से डॉक्टर तक पहुंचाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग मोटरसाइकिल, स्कूटी लेने लगे। काका की साइकिल अब पुराने जमाने की चीज मानी जाने लगी। बच्चे अब उसके पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि कुछ तो हंसते भी है। देखो, पुराना मॉडल आ गया। काका मुस्कुराकर सब सुन लेते, लेकिन कभी साइकिल से मोह नहीं छोड़ा। कहते हैं, ये साइकिल नहीं, साथी है मेरा। इससे ही तो गांव का भरोसा बना है। फिर एक दिन गांव के स्कूल में चुनाव हुआ। ग्राम सभा के लिए नामांकन होना था। सबने नारू काका से कहा, आप ही खड़े होइए। पहले तो काका हंस दिए, पर फिर गांव वालों की जीत के आगे मान गए। नामांकन के दिन काका वही पुरानी साइकिल लेकर निकले। गांव के बाहर लगे बोर्ड पर नाम लिखा और वापस लौट आए। विरोधी उम्मीदवार बोले, भाई साइकिल पर कौन जीतता है आजकल। पर लोगों को याद थी वो साइकिल, याद थी वो सेवा। चुनाव के दिन बूढ़ी अम्मा, जो कभी चल नहीं पाती थी, उन्हें भी किसी ने पीठ पर उठाकर वोट दिलाया। नारू काका के लिए जब गिनती हुई, तो काका को सबसे ज्यादा वोट मिली। गांव का हर कोना झूम उठा। उसी साइकिल पर काका पंचायत भवन पहुंचे और शपथ ली। आज भी वो साइकिल पंचायत दफ्तर के बाहर खड़ी रहती। जंग जरूर लग गई है, पर इसके हैंडल पर एक बोर्ड टंगा है, सेवा की असली सवारी। बच्चे अब उसे घेर कर देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने दादा दादी से पूछते हैं, ये कौन सी गाड़ी है। और दादी मुस्कुरा कर कहती है, ये कोई गाड़ी ना है बिटवा, ये तो एक जमाना है।